तो सचिव साहब जो है ना मुझे बहुत सारे काम गिनवा रहे थे, तो सचिव साहब से मैंने एक ही बात बोली है कि आप काम मत गिनवाओ, मुझे आके ग्राउंड में दिखाना, मैं उनकी रिकॉर्डिंग करूंगा और मैं उसको जो है अपने YouTube चैनल पे डालूंगा, ताकि जो है सरकार का भी प्रचार होगा उसमें कि ये काम हमारे यहाँ हुए हैं। क्या क्या काम है? ये फ्री में ऐड होगा सरकार का कि ये जो है ये काम हमने यहाँ इस्लाम नगर पंचायत में लास्ट में जो है अपनी पंचायत में धरना देने के अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। तो ये बात हम जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि हम धरने पे जाके बैठेंगे अगर हमारे गांव के कार्य तुरंत शुरू नहीं किए गए तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल नेगी स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल द नेगी में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसा मुद्दा जो कि गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो गांव है विलेज भिक्का वाला, पंचायत इस्लाम नगर में आता है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। ये जो गांव है हमारा सन 1957 से बसा हुआ है और इसकी जो सड़कें हैं आज भी वो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सड़कें हैं जो बरसात में बिल्कुल लबालब हो जाती हैं और इसमें चल नहीं सकते आप। इन सड़कों का आप देख लीजिए क्या हाल है। और इस विषय में जो है मैं आपकी गांव वालों से बात करवाता हूँ। देखिए उनका क्या जो है, कुछ सड़कें जो है पक्की हैं और उनकी हालत ये है कि हर घर जल योजना के अंतर्गत सारी सड़कें, जितनी भी सड़कें पक्की थी वो सब टूट गई हैं। इस तरह से जो है सारी सड़कें टूटी पड़ी है। और ये जो सड़कें जो कभी बन ही नहीं पाई, करीब 60 साल हो गए हैं, इन सड़कों का हाल यही है। आप देख सकते हैं इधर से कोई आ जा नहीं सकता और बरसात में इनकी हालत और खराब हो जाती है, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है पूरे सड़क। मैं जो हूँ अभी हमारे गांव के कुछ बड़े और पूर्व प्रधान रह चुके हैं चाचा जी हमारे, उनसे मिलवाने वाला हूँ और कुछ मेरे मित्र भी साथ में खड़े हैं, इनसे बात करते हैं गांव की परेशानी और इनके विषय के बारे में। चाचा जी आप मुझे बता कौन कौन से काम जो है कार्य योजना के अंदर डलवाए थे जो अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं और पूरे नहीं हुए? 17/11/22 को जी एक मीटिंग हुई थी जी, तो उसमें हमने अपने कुछ गांव के काम डलवाए थे जी। एक था जो सामने नाला है रोड के किनारे किनारे तरीके से मतलब पक्का करने का था जी। एक दूसरा था गड्ढे भरने का, जो गांव में गड्ढे है इनको भरने के लिए नोट कराया था। तीसरा इस रोड का कराया था, मतलब ये सड़क का। ये कब डलवाया था, किस साल? 2022 की कार्य योजना में ये काम डलवाया था। हाँ, पन्ना वही तो गायब कर गया था उसने बाद में जी। तो फिर आपने जब चेक किया था ऑनलाइन तो वो दिखाई दे रहा था आपका? नहीं डाल रखे थे वो इन्होंने हटा दिया है, बिल्कुल हटा दिया, पन्ना ही हटा दिया था। और वो भी मतलब उसका जवाब भी क्या अगले साल कार्य योजना के साथ खिलवाड़ के जा रही कुल मिला के। बिल्कुल मीटिंग नहीं होती कार्य योजना की कभी, जबकि 2 अक्टूबर से ये मीटिंगें शुरू हो जाती है जी। उसमें जितने भी काम है पंचायत के 29 अन्नौत थीम उसके अंतर्गत तो बनाया जाता है। हर विभाग के उसमें वो आते हैं, मतलब उनके नुमाइंदे जी, जितने भी विभाग है। ये बुलाते किसी को नहीं, मीटिंग नहीं करते, कहो हो जाएगा तो आप नोट करा दो हम डाल देंगे। आज तक ये नहीं हुआ। लाइट उसके CCTV कैमरे के बारे में आपने जो है 3 साल के कार्यकाल में, जैसे 2022 का आप ये बता रहे हैं कि आपने ये कार्य योजना कितने डलवाया जी जी, फिर आपने 2023 में भी डलवाया होगा? हाँ बिल्कुल वो करा, वही वो देते ना। 23 में फिर 23 में आपने कौन सा डलवाया था काम? यही काम रिपीट करा दिया 23 में। काम का था जो पहले नहीं हुए जी। एक 23 में डलवाया था हमने, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर है गांव में CCTV कैमरे, पब्लिक साउंड सिस्टम क्या है, एक एडर सिस्टम, उसके संबंध में शासन के आदेश है वो जी। अब ये कहते हैं कि इस टाइम हमने इस कार्य योजना में शामिल ने अगले साल कर देंगे। हर साल यही रिपीट होता है कि अगले साल कर देंगे या फिर अनुपूरक बजट आएगा उसमें शामिल कर देंगे, लेकिन बजट होगा तब होगा। ये चिट्ठी का जवाब DM तक गया है जी जी। इन्होंने भेजा होगा जो उसको DPRO के यहाँ से DM साहब को चिट्ठी हो जाती है सूचना कि ऐसा ऐसा है, ये वो है, लेकिन फिर भी साला ने DM साहब के यहाँ से कुछ उसका एक्शन होता है ना, ये करते हैं। हाँ। और एक नाली आपके थ्रू जो बनवाई गई थी वो उसके भी हाल हमने देखे क्या हो रहे हैं उसको। इस नाली का ऐसा है, चलो ऐसे भी डाल देंगे। ओ ये 35 मीटर लंबी है जी, 1 मीटर करीब चौड़ी और 1 मीटर ही गहरी है जी। इस पे ईंटें भी वो लगी है पीली वाली। हाँ। साइड में इन्होंने मिट्टी नहीं भरा नहीं किया। हाँ। कितनी बार इनसे कहा कि डाल दो, तब एक डंपर डाल दिया, दूसरा डाल दिया, फिर कहने लगे बैन लगाया मिट्टी पे। हाँ। कई दिन मतलब नहीं डाले ना, जब जहाँ पे मिट्टी नहीं पड़ी थी वहीं पर पानी घुसा। हाँ। 6 महीने में ये धाराशायी हो गई है। इसके लिए जांच की जाए। इसकी लागत है जो ठेकेदार को भुगतान किया गया 2,22,200 है। नवंबर में इसको पेमेंट हुआ है 23 में। ठीक, एक बरसात नहीं झेल पाई, नहीं मिट्टी नहीं भरी थी उन्होंने। और बैन लगा सरकारी काम में, कोई बैन हो जाएगी थोड़ा हर एक आ जाएगा। भाई लोगों से ये है, अपने बड़ों से ये है कि हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है, भिक्का वाला गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है बता? हमारे गांव की समस्या सबसे बड़ी हाँ पानी अभी तक नहीं आया। जो सरकारी 2024 में पानी घर घर आना था, हाँ
पाइप तो बिछ गए, हाँ। लेकिन पूरी रोडों का तोड़-फोड़ हो चुका है अभी। सही। अच्छा। कोई मरम्मत न मरी। मतलब जो हमारी 50-60 सालों में जो सड़कें जो बनी थी वो सब भी सारी की सारी तोड़ दी गई है। कोई सड़क काम की नहीं है। जी दूसरी बात, जो नल फिट कर रहे हैं वो बाहर लगा रहे हैं उन पाइप को। जी अंदर कम से कम बाउंड्री के अंदर तो होनी चाहिए पानी का नल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ किसी की टोटी लगा रहे, किसी हाँ। की निगाह, किसी का पाइप अंदर डाल दे रहे हैं, दीवार हाँ। के अंदर डालें, किसी का भारी छोड़ के चला रहे हैं। तो ये जो सड़कें जो बनी थी वो तो टूटी गई हैं, और जो सड़कें नहीं बनी है 60 सालों में वो तो एज इट इज पड़ी है। तो ऐसी पड़ी है। ये इनके कंडीशन में दिखा रहा हूँ, वीडियो में पीछे आ ही रही सड़कें, ये सारे हाल है इनके। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है अभी तक। इसके संबंध में डाला था हमने रोड मतलब ने उसको सरकार कुछ काम करके नहीं दे रही। कोई भी अधिकारी नहीं, यहाँ पे- सरकार से तो पैसा आ रहा है कार्य योजना में, सरकार से, लेकिन हमारे चुने हुए लोग ही जो हैं वो काम करने की नियत नहीं है उन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल कोई चीज के लिए बहुत देखो, कभी होता है। जो सरकार की ओर से सुविधाएं आती हैं वो पब्लिक के पास दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंच रही है, जी जो कि उसको पहुंचाने का दायित्व हर एक नागरिक का है। इसके लिए हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा और पहले अपने लिए जागना पड़ेगा, तब हम जाके दूसरों को जगा सकते हैं। और जैसे देख रहे हैं, ये कई वर्षों से लगभग 60 साल 70 साल से हमारा ये गांव गठित हुआ था, यहाँ रेंज हुआ था। तो उसमें क्या है, तो ये हमारा बहुत स्वच्छ था। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, जब गांव बसाया गया था हमारा, राष्ट्रपति जी आए थे। जब हमारा गांव बसाया गया था तो इसका लैंडस्केप ऐसा था कि यहाँ पानी रुकता नहीं था, पार्कों में पानी नहीं रुकता था, यहाँ बिल्कुल पानी एक तरफ से एकदम निकल जाया करता था। स्वच्छ था ये गांव, जिसमें बीबी गिरी जी आए थे। हाँ ठीक है। तो अब गांव का हालत देखिए यहाँ से आगे तक जानवर नहीं जा सके तो आदमी कैसे जाएगा ये बताओ। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और पीछे देखो सड़कों की हालत। अभी जो पानी का अच्छा करा है कि हर घर जल योजना हो रखी है, लेकिन गांव में लगभग हो रखा है कि तोड़ रखी है और वो सड़क में किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक। देने काम है जो कि प्रशासन इसमें ध्यान दे, और जो इनके गठित बंदे हैं उन पे ऑब्जर्वेशन करें कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को हथियार ना उठाना पड़े। तो हमारा कौन सा हथियार हमारे पास हथियार है? हमारा जो है डीएम हमारा अग्रवाल जी, हमारा शस्त्र है। तो हमारा डीएम अंकित अग्रवाल जी से यही कहना है कि एक बार जो है आकर के भिक्का वाले की सड़कों का मुआयना करें, और हर घर जल योजना के अंतर्गत जो बनी हुई सड़कें थी अभी तोड़ दी गई है, उनका मुआयना करें, और यहाँ की नालियां और कच्ची सड़कों को देखें आकर के। ऐसा है। सबसे बड़ी विडम्बना यहाँ पर ये है जी, कोई भी जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यहाँ पे नहीं आते। बिल्कुल। एक तो आपका सफाई कर्मी नहीं आता, तो ऊपर वाले की तो बात इसका टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्वार्टरली कर लो। हाँ। अधिकारियों के पीछे हाँ। मीटिंग होगा जो कि हर गांव का होना चाहिए, या जो पंचायत हो, जैसे इस्लामनगर पंचायत है, हजीमुल्ला पंचायत है, वो अपना अपना एक स्थिर कर ले। हाँ। जो भी है उसमें टाइमिंग होनी चाहिए, जो कि जनता के पास जो सुविधाएं उन्होंने भेज रखी है वो पहुंची नहीं पहुंची, इसका भी देखना किसका, अधिकारी के हाथ में होता है। लेकिन अधिकारी अपने काम को अपने अगर बिल्कुल स्वच्छ इनिशिएटिव से करें काम को, अपना बिल्कुल ये सोचे कि हाँ भाई हम जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ बहुत ही ज्यादा जो मोदी जी ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है, लेकिन उसमें भी अभी अंकुश लगना चाहिए। तो ये है कि वर्तमान में सरकार का मोटो है कि घर घर सड़क और घर घर बिजली और घर घर पानी जी, ये पहुंचाने का सरकार का प्रथम क्या है लक्ष्य है जी। उसमें अगर आप देखो, ये गांव सन 1956 का बसा हुआ है। हाँ। और इसका अगर अभी तक एक रोड पक्की नहीं हुई है। यहाँ से देखो, अगर पीछे का इलाका आप दिखाओगे तो ये 56 का बसा हुआ गांव है, और ये रोड की 60 साल से ऊपर हो गया हमारे गांव को। पानी की मतलब निकासी 600 मीटर करीब है। पानी की निकासी 500 मीटर ऐसी है कि गांव में भर जाता है बिल्कुल। पानी। अगर जल बरसात में आप इस रोड पे आ नहीं सकते हो, हाँ, कैसा जाओगे आप? कच्ची सड़क है। यहाँ पे पंचायत राज एक्ट 1947 है, उसके अनुसार जी साल में 2 मीटिंगें कंपलसरी है। जी। एक रबी की फसल के बाद, एक खरीफ की फसल के बाद। जी। आज तक कोई मीटिंग नहीं करते। जी एक चौपाल का कार्यक्रम है। जी आजकल जैसे शासन स्तर पे उस पर बड़ा दबाव चल रहा है, जगह जगह चौपाल के बैठक हो रही है, जी। लेकिन यहाँ पर चौपाल की बैठक भी नहीं होती। तो बिल्कुल ही निष्क्रिय है, ये आते नहीं। इनको या तो किसी उच्च अधिकारी की शय है, जी, बिना उसके ये नहीं कर सकते ऐसे मनाना का। बिल्कुल इस बिल्कुल। संबंध में भी रखा जाए कि मीटिंग क्यों नहीं करते। ग्राम पंचायत विकास योजना है, 2 अक्टूबर से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिसंबर तक। जी जी। लेकिन ये कोई वो नहीं करते उसमें, मतलब बुलाते नहीं। आज तक 4 साल होने वाले, 4 साल में कोई बैठेगा अपनी मनमर्जी से ही ग्राम विकास योजना में अपने वो डाल देते हैं कार्य क्या क्या होने, जहाँ जिनसे इन्हें लाभ होता है। ठीक। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी का मोटो है
हाँ। कि अपने गांव के या अपने एरिया के काम का प्रचार और प्रसार, हाँ। उसका आज से हमने ये शुरुआत कर दिया है अपने गांव की परेशानियों के माध्यम से, जी जो कि अपने जिला लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, वहां तक अपनी बात को पहुंचाना और सरकार के काम का प्रचार और प्रसार के लिए, चाहे वो अगर काम अच्छा हुआ है, सड़कें होंगी बनेंगी तो हम दिखाएंगे ना बनते हुए। हाँ, तो अच्छाई भी दिखाई जाएगी। और इस समय अगर जो भी काम गांव में चलेगा हम सब दिखाएंगे, क्या क्या काम हमारे गांव में हो रहा तो है। हम फ्री में ऐड होगा, हम पैसे भी नहीं चाहिए हमें तो। हाँ, तो हम इसके माध्यम से सरकार को और प्लस अपने मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि हमारे गांव में कितना काम हुआ है और कितना हमारा गांव विकास की राह में आगे है। जी बिल्कुल। हमारे मेरा अगला सवाल जो है अपने ग्रामीण जो है बड़ों से और भाइयों से सवाल ये है कि आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है 70 सालों में जो हमारे ग्राम भिक्खावाला का पंचायत इस्लाम नगर का विकास नहीं हो पाया, इसकी मुख्य क्या कह रहे हैं? मुख्य वजह तो ये है कि जो उच्च अधिकारी है उसका संज्ञान में अपने कार्य को ना लेना, मुख्य वजह यह है। और उसमें फिर यह है कि गांव वालों की भी भूमिका क्या कार्य को दर्शाती है, हाँ। वो भी इसमें मुख्य वजह है। जी चाहे जी आपको कुछ कहना है? हाँ, ये है कि जो नीचे लेवल वाले कर्मचारी हैं और ठेकेदार या प्रधान या सेक्रेटरी, वो आपस में मिलकर के उसको काम को घोलमाल कर देते हैं जी, और जिससे काम ठीक नहीं हो पाता, जिससे योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। हाँ, धरातल पे नहीं होता और उच्च अधिकारी को इसकी समीक्षा नहीं करता, ये देखता नहीं उस काम को कैसा हुआ क्या हुआ, इसलिए ये चाचा जी इस विषय में आपने काफी कंप्लेंटें की हैं, तो क्या आपको रिजल्ट मिलता है अधिकारी के थ्रू? क्या जवाब मिलता है आपको कंप्लेंट डालने पे, जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हो? कुछ का तो वो कर देते हैं कि कर दिया जाएगा, जी निस्तारण कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, मतलब जी निस्तारण तभी होता है जब ऑन मतलब उसपे रिपोर्ट पे मतलब कागज, लेकिन नहीं। तो आपने कभी फीडबैक डाला है उस पर कंप्लेंट की निस्तारण? जब डालते हैं कोई जवाब नहीं आता, अब लखनऊ से कई फोन आते हैं जी, फिर उनसे फीड, तो मतलब इनकी कार्यशैली बहुत निराशाजनक है। जो अपनी जो जन सुनवाई का हमारा वो है पोर्टल है, नीचे से जो यहाँ से शिकायत है इनका वो करते हैं, अपनी आंखों पर भेजते हैं, जैसे पंचायत का है जी, ये भेजते हैं डीपीआरओ को, जिला पंचायत राज अधिकारी। जिला पंचायत राज अधिकारी उस आख्या को फिर डीएम साहब को भेजता है, लेकिन डीएम साहब उस पर कोई नहीं करते, उनकी आंखें ऐसी पड़ी रहती है। उनको कम से कम होना चाहिए कि इस पे क्या हुआ, काम हुआ नहीं हुआ, जो सूचना उन्हें दी गई, लेकिन वहाँ वो फाइल एक साइड में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उस पर कोई कार्रवाई वहां से लो तब तक नीचे वाले कोई काम नहीं करेंगे। ठीक। और जहां तक काम का वो है, सबसे पहले तो एक मुद्दा है कि हम गांव मतलब ग्रामवासी उनकी निष्कृत है, कोई नहीं मतलब आगे आता कि कुछ काम करा जाए। दूसरा फिर हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आप समझ गए होंगे, ये हमारे वो है जो क्षेत्र के, इनकी भी निष्कृतता है जी। अभी हम गए थे जनप्रतिनिधि के पास, एमएलए साहब जो है, तो उनका जवाब था कि मैं खुद गाँव में आऊंगा नवंबर में, विधायक जी का, हाँ आऊंगा तब देखूंगा कौन सी रोड बननी है जी। ये कोई जवाब हुआ जी। एक उनसे हमने नाले के लिए कहा था, उनके घर पे भी गए थे, यहाँ आलमपुर गाँव में गए थे जी, तो उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा नाला जी, लेकिन नाला तब बनाऊंगा जब रोड इसकी रिपेयर होगी, टूट जाएगी जी जी बनेगी तो नाला। तो ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि तो क्या किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सोचने का विषय है कि जो गत वर्षों में जो पिछले कुछ साल गए हैं, इनमें कोई भी योजना जो सरकार के थ्रू आई है, तो उस सरकार के योजना के थ्रू गांव में कोई काम नहीं हुआ। जो गत वर्ष गए हैं, इनमें योजनाओं के थ्रू कोई काम हुआ है हमारे यहाँ? कोई खाली आश्वासन मिलता है यहाँ, हमारी नजर में तो कोई भी कार्य नहीं हुआ। और इसकी जानकारी के लिए कल हमने जो कल चली गया है, उसमें हमने अपने सचिव महोदय से बात करी थी जी, तो उन्होंने आने का आश्वासन दिया था आज के लिए, लेकिन वो आए नहीं। अब आने वाले कल आएंगे कल आने का तब हम उनसे जानेंगे, क्योंकि हमारी नजर में तो कोई योजना। तो सचिव साहब जो है ना, मुझे बहुत सारे काम गिनवा रहे थे, तो सचिव साहब से मैंने एक ही बात बोली है कि आप काम मत गिनवाओ, मुझे आके ग्राउंड में दिखाना, मैं उनकी रिकॉर्डिंग करूंगा और मैं उसको जो है अपने YouTube चैनल पे डालूंगा, ताकि जो है सरकार का भी प्रचार होगा उसमें कि ये काम हमारे यहाँ हुए हैं। क्या क्या काम है? ये फ्री में ऐड होगा सरकार का कि ये जो है ये काम हमने यहाँ इस्लाम नगर पंचायत में कराए हैं। और अभी कई क्षेत्रों में उसका बजट आता है। अभी सरकार गांव में बच्चों के खेलने से, पढ़ाई से लेकर सामान बाल हितैषी नॉर्थ ही में बाल हितैषी है, महिला हितैषी है, उनके संबंध क्या कुछ कार्यक्रम करते हैं? कहीं कुछ नहीं होता है कि गांव की सड़कों और नालियों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जो ये खराब सड़कें हैं, और क्या आपने इसके लिए कोई अधिकारियों से या अपने जो भी जिनको ये मुद्दे देखी इस विषय में होती है? जो ये रोड टूटी है ना हर घर जल में से, उसके अंतर्गत सारी टूट गई। हाँ, इस संबंध में हमने IGRS पोर्टल पर शिकायत डाली थी। अधिशासी जल निगम बिजनौर का जवाब आया था कि हमने कंपनी के जो
सलाहकार है जी। चौधरी है जी। उनको अवगत करा दिया बस। तो चौधरी कहाँ है, कौन कहाँ है, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जो है एक बजरी का डंपर आया था, उसमें जो है उनका वो सुपरवाइजर था, क्या नाम था उसका, हरिंदर। वो ये कह रहा है कि ये बजरी कहीं भी जा सकती है। मैंने कहा भाई ये बजरी जो हमारे गांव की रिपेयर के लिए, तो ये बजरी जो है किसी और जगह कैसी चली जाएगी? आप हमारे गांव की पहले सड़कें तो ठीक करो। उठाने को और इतने गड्ढे किए हैं, उनको बोला कि आप उठाने कोई आएगा तो हमें बताना। ना कोई अगल बगल में बता दीजिए। इन्होंने ये जो यहाँ के सुपरवाइजर है, इन्होंने इतनी पाइपें यहाँ की बेच दी है सरकार की, हैं, बेच के खा गया। ऐसी ये बजरी भी बेच के खा जाएगा ना जो देखना है ना, जो जहाँ हम लोग को सामने जो नजदीक में है ये चीज उनको बताना है। जो नजदीक में है उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज हो रही है, एकदम से अध्यक्ष को बता दो, अपनी कार्रवाई की जाए इसमें। एक वो पैनल टूट गया था कोई पेड़ काटते समय, 36,000 रुपए उनसे लिए गए, आज तक वो पैनल चेंज नहीं हुआ। पेमेंट आपने पहले कैश ले ली, वो तुम फ्री में सरकार से चेंज करवाओगे, तो वो 36,000 किसकी जेब में गए? गरीब आदमी मतलब गांव वालों के साथ ये सब चीजें हो रही है। कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ऐसी गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, इतना ज्यादा जानता उसे डराया कि पुलिस कंप्लेंट करेंगे तुम्हारे खिलाफ में, वो डर गया, उसने पैसे दे दिए। हाँ से बात करता हाँ चलो ये तो ज्ञान का अभाव है। हाँ, ये ज्ञान का अभाव है। जो लेने वाला था उसको तो सब कुछ ज्ञान था। अगला सवाल ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? जी, सड़कें बननी चाहिए। सबसे पहले जरूरी जो बेसिक चीज है वो सड़क है, सड़कों का है, सड़कों की नालियां हैं साथ में। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर लाइटों का है, हाँ, पानी का है जी, जो हाँ पानी की ये निकासी चीज है जो कि सबसे पहले आना जाना ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल सड़क सबसे पहले। सही होगी तो हर अधिकारी और जो सबसे बेसिक जरूरत है वो सड़क ही होती है, और वही हमारे यहाँ 60 सालों से जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। वो आज तक ये कंडीशन ये वीडियो में दिख रही है, सड़क है ये, बिल्कुल। कोई इसे कह नहीं सकता कि सड़क है ये। इसको 2 साल पहले सेक्रेटरी को लाया था रस्ते बारिश में कोई आ नहीं सकता है। खाने के लिए, कई गिर गए बच्चे, लेडीज गिर जाती है। को जब घास पे गट्ठा रहता है तो वहीं गड्ढों में। हाँ ये पानी अभी पानी नहीं है तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है। पानी आने पे आने जाने लायक रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल ये है कि आपको जो है आने वाले वर्षों में गांव का भविष्य कैसा दिखता है, और आपको आने वाले समय में क्या उम्मीद? सरकार अगर अधिकारी और प्रधान जी। का उदासीन रवैया रहा काम के प्रति, जी तो इस गांव का और इसका भविष्य अंधकार में है। जी। तो हम इसकी उम्मीद कर नहीं सकते। जी, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा ना। अगर इसके लिए हम प्रयासरत है, जी। अगर वो हमारी उच्च अधिकारी हमारी समस्याओं का अगर संज्ञान लेते जी। हैं और इस पर कार्य करते हैं, तो एक बार को एक किरण हमारे हाँ। दिलों में और हमारे दिमाग में। आप क्या कह रहे थे मामा जी? हम कहते हैं सरकार पे तो आज 70 साल हो गए हमें, जी, 66 साल तो हमारी उम्र हो गई। लगभग सरकार तो पैसे देके भूल जाती है बस, अपना उन्हें ये है कि प्रैक्टिकली नहीं आती हमारे क्षेत्र में। जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी अधिकारी हो, अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है। ना हमारे क्षेत्र में विधायक आता है, ना सांसद आता है, ना ब्लॉक प्रमुख आता है, ना जिला पंचायत सदस्य आता है। प्रधान जो बनते हैं अपना उल्लू सीधा ये वोटिंग के टाइम पे तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन जब कार्यवाही चलती रहती है उस टाइम पे कोई नहीं दिखता। और जनता इतनी परेशान है जो कि कंप्लेंट के लिए भी जाए तो वहाँ भी उनसे सही व्यवहार नहीं किया जाता है। व्यवहार का मतलब कि सही से पूछताछ वगैरह, हाँ ठीक है, सही से सुनवाई नहीं होती, सही से सुनवाई नहीं होती, कागजों में बस हो जाता है। इनको डाल दीजिए आप इसमें, जितने भी विभाग हैं जी, हर एक के अधिकारी जी, ग्राम पंचायत में महीने में 2 महीने में जी। यहाँ मीटिंग करे, जनसंख्या अब गांव वालों की समस्याओं को सुने। जी, तब तक कुछ नहीं होगा, नीचे वाले तो हाँ कह जाए, उसके बाद वो ऊपर वालों पे टाल देते हैं। बिल्कुल एक बात और है, यहाँ पे सब स्टेशन में जी, सब डिवीजन खुले 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ एसडीओ नहीं बैठता है। उस संबंध में भी हमने पोर्टल पे डाले थे, तो वहां से ही जवाब आया था कि अभी स्टाफ नहीं है, जी, जब आएगा तो हम उसकी वो कर देंगे। लेकिन अभी भी जो जिसकी पोस्टिंग करके अफजलगढ़ी बैठता है, अफजल बैठता हो, वहाँ सुविधा है ना, जबकि यहाँ होना चाहिए, यहाँ समस्याएं समाधान हो जाए, यहाँ बना हुआ है, सब चीज है। मेरा अगला सवाल ये है कि जो हमारा पंचायत है इसमें जो है बच्चे हैं, युवा हैं, तो उनके खेलने के लिए या कोई शिक्षा के रिलेटेड कोई है यहाँ पे? अभी तक हम कई बार सचिव के पास भी गए, गांव प्रधान के पास भी गए, बड़े प्रधान आए थे नहीं कई सालों से जी, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। जी, एक सुविधा मिली थी, थोड़ा विनोद काला जी ने एक साउंड बॉक्स दिया था, जी, बस हमने टूर्नामेंट कराए थे अपने बल पे। तो युवाओं के लिए कोई भी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, ना बच्चों के खेल कूद के लिए कोई सामग्री आ रही है? उसका था जिम का प्रोविजन था यहाँ, जी, लटका दिया उन्होंने, जबकि यहाँ की साइट कंस्ट्रक्शन हो गया था, पटवारी भी आया था वो, जी,
जहाँ पर तो नहीं बना रहे ये जो फंड्स आते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का फंड जो आ रहा है गांव के अंदर, वो फंड आकर के जा कहाँ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ तो दिख नहीं रहा ग्राउंड में कहीं भी। कहीं ना तक बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा वैसा विषय है ये कि इस पे बात जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो इतना भाई बजट आया है, जो ये किसका है, पब्लिक का है। अब क्योंकि सरकार ऊपर से बजट दे रही है और वो ग्राउंड पे नहीं आ रहा है, बजट नहीं आ रहा है। ज्यादातर किस पे करते हैं खर्चा? आपको सैनिटेशन पे, हाँ सफाई पे। कितने काला गढ़ बना रखा है, क्या वहाँ जाता है कोई कूड़ा? यहाँ से RRC क्या सेंटर है पूरे यहाँ की? कई हमारे यहाँ पे जब से हम अध्यक्ष बने हैं, इनसे अभी तक जो है एक लेबर मांगा था कि हमें जो है एक सफाई कर्मचारी परमानेंट चाहिए, वो बड़ी मुश्किल से परमानेंट हुआ है। दूसरा, इनके पास से हमें केवल 2 लीटर जो है घास मारने की दवाई मिली है, जो कि इसके अलावा जो है हमारे गांव में कोई भी सैनिटाइजेशन वाला खर्चा इन्होंने नहीं किया है। और ये बिल जो बन रहे हैं इनके 15,000 20,000 रुपए ये बिल बन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता बिल किस चीज के बन रहे एक नल है जी। हर नल में एक ही डिफेक्ट नहीं होता। हाँ जी, किसी पे चैन टूट गई, किसी का वाटर लगाना है, लेकिन इनका एक 18,000 से नीचे का कोई किसी नल का बिल नहीं बनता जी। अभी हमारा जो प्राइमरी स्कूल 2nd है, उसके अंदर जो है पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने इस विषय में जो है सचिव साहब को लेटर, मैडम का लेटर मुझे आया था, मैंने वो अटैच करके उनको मेल डाला और अपनी एप्लीकेशन में डाली कि हमारे ग्राम के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय 2nd है, उसमें पानी की समस्या चल रही है, उसको समाधान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई मैटर नहीं है इसमें बोलने का, और आपका क्या मतलब है, सरकारी स्कूल है। मैंने कहा स्कूल हमारे गांव का है, के अंदर है, सरकार कैसे? बोला आपका क्या मैटर है? मैंने कहा मैटर ये है कि हमारा गांव है, हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, हमारा स्कूल है, और क्या, हम उसे अपना स्कूल मानते हैं, सरकार हमारी है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये स्कूल आप सरकारी है और आपका नहीं है? किसने कहा सचिव? ठीक है, और आप जो है मैडम को टाल मटोल कर रहे हो कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, रिपेयरिंग का ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने जो है जब आपने उनको वापस भेज दी तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये करवाओ, किसी तरह से हमारे को दिक्कत हो रही है, हम मिड डे मील नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे टॉयलेट शौच करने जाते हैं तो यहाँ सफाई कैसे होगा? आजकल गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, तो पानी तो चाहिए पीने के लिए पानी चाहिए, पीने का पानी भी नहीं है, बंद पड़ा है। बिल्कुल बंद पड़ा कई दिनों से। अभी प्रधान और सचिव ये कह रहे हैं कि घर जल योजना की वो आने वाली है, वो होगा, वो कब होगा? 1 साल से हुआ नहीं है। संबंध में आपको ये बताता हूं, हाँ पानी नगद लगा देना, कुछ नहीं। इन्होंने जब जी पानी का कनेक्शन का वो था तो टंकी छत पे खड़ी कर दी जी पानी के लिए। जी साल भर तक वो टंकी वैसी रही, कहीं कनेक्शन वो नहीं किए जी। सारे। अब बच्चे नल से ही हैंडपंप से मतलब पानी वो करते थे। हाँ एक दिन मैं उधर गया था तो मैडम ने ऐसी बात चली, मैंने कहा ठीक है, काकू वो नहीं कर रहे हैं कोई, वो डाली मैंने पोर्टल पे, तो सचिव का क्या जवाब आया कि वाटर लेवल कम हो गया। मैंने कहा इसी नल का वाटर लेवल कैसे कम हो गया? अगल बगल के सब वाटर लेवल ठीक है। फिर कि मिस्त्री आया था, उसने एक इसमें डिफेक्ट बताया, मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मिस्त्री जब आएगा तो हमें बताना, हम अपना मिस्त्री भी लाएंगे। झक मार के है जो 15 दिन के बाद मोटर उसमें वो डाल दी, क्या मोटर तब चला कुछ दिन में, वो मोटर भी 2nd हैंड डाली होगी, किसी के घर रही होगी, नहीं खरीदी होगी। जब शिकायत डाली तो पुरानी मोटर डाल जब ये सामान, एक मेरा भी सवाल है, जब ये सामान परचेज करते हैं तो गांव का जिसके लिए ये खरीदी जानी है उसका एक मेंबर शामिल होना चाहिए। नहीं, हमें वारंटी कार्ड की कॉपी दे देना। अभी लाइटें आई हैं हमारे गांव में, 10 लाइटें आई हैं, ये सचिव बदल जाएगा, प्रधान बदल जाएगा, हमें तो लाइट को रिपेयर कराना है, तो हमें लाइट का एक बिल, वारंटी कार्ड हमें कॉपी दे दें। जितने भी वो मिले उसका वाउचर होना चाहिए, है नहीं? उसका मिलना चाहिए, वारंटी कार्ड की कॉपी हमें चाहिए गाँव के, क्योंकि हम कंपनी को खुद हम कंपनी ठीक करा लेंगे, आप यहाँ रहोगे नहीं, हम कैसे किसको पकड़ेंगे? एक चीज और है, बिल्कुल, जो टेंडर निकालते हैं कामों के जी, कौन से पेपर में निकालते हैं? लोकल किसी पेपर में नहीं। और ये परचेज की जो प्रक्रिया है इनकी, वो जेम के थ्रू परचेज करना चाहिए, जेम पोर्टल से है नहीं? मतलब कोई भी। और ये परचेज कहाँ से कर रहे हैं? लोकल अपने आप करते हैं, लोकल परचेजिंग कर रहे हैं। जहाँ परसेंटेज मिलता है इनको। पिछली बार में गिनने से भी खरीदी थी ना, अपने गिनने से खरीदी होंगी। 10 लाइटें लगी, उसमें से 8 जल रही, 2 पहले ही नहीं जल रही, जी, खराब और है, आज तक वो रिपेयर नहीं हुई। वो अभी गारंटी का तो तब होगा मामला, अभी वो जो नई लाइट है वही नहीं जल रही, और आज 1 महीना हो गया है, जी। तो इसकी गारंटी कैसे खत्म? ज्यादा जो लाइट रुपए डाल रहे हैं उसमें कमीशन ज्यादा मिल रहा है। लाइटों को बनाते बनाते थक गया। और ये है, ये चीजें जो हम बता रहे हैं ये हमने वैसे फिजिकल भी बात करी है, लेकिन अब हमें शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि ये जो हम पे सुविधा है इसका प्रयोग हम आगे से आगे भेजेंगे इसको, और ये पूरा कार्रवाई होगी। ये एक गांव सुधरेगा तो सभी गांव सुधरेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, ये सबका मोटो होना चाहिए, और एक साथ मिलके बिल्कुल गांव की, हर गांव की उन्नति के बारे में सोचना है। जैसे गांव का बताया, रोडों की साफ सफाई होगी तो इससे कई एक्सीडेंट बचेंगे, जानवर का जो खतरा है उससे आदमी की सुरक्षा रहेगी, और ये लगभग सब जगह यही कार्रवाई होनी चाहिए। और
इसके लिए हर किसी को जागरूक होकर आना पड़ेगा आगे और अपने हक के लिए एक बार अवश्य बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो है पहले तो अपनी पंचायत के सभी गांव वालों वासियों से मेरा निवेदन है कि जो भी वहां पे जो है कार्य देखते हैं, गांव के कार्य को देखते हैं, वो आके मिले हमसे। अगर कोई समस्या है हम उनकी आवाज को भी उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि हर पंचायत को जो है अपने अपने गांव की जो है जो प्रॉब्लम्स हैं वो वीडियो बना करके और इस तरह से सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, ताकि संज्ञान में रहे सरकार के और अधिकारियों के। और एक और भी चीज है, आजकल है कि बाघ का खतरा हो रहा है। हाँ। क्योंकि अभी कल की भी बात है, कल एक और हेड़ी बस्ती में गाय ले गए, तो मैंने राजौरी जी को बताया था। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, वो आए भी थे, उन्होंने एक मीटिंग के लिए बोला है, 1-2 दिन बाद मीटिंग करेंगे। और इसमें हमने कहा सुरक्षा चाहिए, हम ये नहीं चाहते किसी का बच्चा मर जाए फिर उसके बाद कार्रवाई हो, पहले कार्रवाई होनी चाहिए। हादसा होने से पहले हमने सुरक्षा मांगनी है, बिल्कुल उसके लिए हम लड़ेंगे। तो मैंने कल बात करी थी, अभी हम फिर उनसे फोन करके बताएंगे कौन से अधिकारी आ रहे हैं, और इसके लिए सारे जगह के लिए हमने एक पॉइंट बनवाएंगे जी। जो विभाग का बंदा वहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो इस पे जो भी यहाँ के आदमी जो भी मानव है, मनुष्य जितने भी हैं यहाँ, तो एक निसंकोच रह सकेंगे, क्योंकि घास काटने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कल हमारे सचिव महोदय समस्याओं को जानने आ रहे हैं, अगर वो उनका संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो हम किसी भी आंदोलन या किसी भी तरीके से अपने गाँव के विकास के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा, मजबूरी बस हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम धरना देने पे मजबूर है अपने जो भी हथियार इस्तेमाल करना। बिल्कुल, हम अपनी पंचायत, हम लास्ट में जो है अपनी पंचायत में धरना देने के अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। तो ये बात हम जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि हम धरने पे जाके बैठेंगे अगर हमारे गांव के कार्य तुरंत शुरू नहीं किए गए। तो हमारा जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है अपने शासन प्रशासन को ये बताना है कि हमारे एरिया में जो विकास नहीं हो रहा है, उसकी विकास की गति जो है बहुत धीमी है, और 60 सालों से हमारे यहाँ पे सड़कें जो है कच्ची हैं, नालियाँ कच्ची हैं, इन पे ध्यान दिया जाए और हमारी पंचायत का समूचा विकास किया जाए। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।